बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की नियमावली 15 के तहत सरकारी सेवक को विदाई समारोह करने की अनुमति नहीं है। इसमें जो गिफ्ट आदान प्रदान किए गए थे और वो भी बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 की धारा उपनियम के नियम 14 का उल्लंघन है, जो गिफ्ट को डिफाइन करती है। इससे सामुदायिक पुलिसिंग की भावना कमजोर होती है, साथ ही साथ जनता में जो पुलिस का भरोसा है उसको भी ठेस पहुंचती है। शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया सब गिफ्ट दे रहे हैं थानाध्यक्ष महोदय को। पटना के ये थानाध्यक्ष महोदय हैं, अब इनकी तस्वीर वायरल हो गई है और वायरल होने के बाद अब इन पर कार्रवाई होनी तय है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। ये है जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये विक्रम थानाध्यक्ष, तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष हैं, यानी इनका तबादला हुआ, इनकी विदाई समारोह हो रही थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष हैं, विनोद कुमार नाम है इनका। और इनकी जो तस्वीर के फ्रेम में है, बालू माफिया भी हैं, शराब माफिया भी हैं और भू माफिया भी हैं, यानी माफिया से पूरा कनेक्शन है थानाध्यक्ष महोदय का। तस्वीर वायरल हुई और जांच हुई। पटना के सिटी एसपी वेस्ट जो हैं भानु प्रताप सिंह ने जांच करवाई और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सामने आ गई और अब इन पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह जो अब एक्शन में आ गए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे कृत्य पर, जो थानाध्यक्ष महोदय की जो तस्वीर वायरल हुई है, जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है, उन्होंने सब कुछ बताया है। सुन लीजिए आप। क्या मामला है? दिनों एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था सर, विक्रम थाना का मामला है, क्या है पूरा मामला सर? सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में एक लेख प्रसारित हो रहा था जिसमें तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष पुलिस सब निरीक्षक विनोद कुमार पर विदाई समारोह के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ अभियुक्तों से उपहार लेने और साथ ही साथ विदाई समारोह आयोजित करने संबंधी उसमें बातें कही गई थी। तो उस पर स्वतः संज्ञान के आधार पर एक रिपोर्ट ली गई और 24 घंटे के अंतर्गत इसकी विस्तृत जांच कराई गई है और इसमें प्रथम दृष्टया तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया है। और इसमें जो उनके खिलाफ जो दोषी पाया गया है जिन आधारों पर, उसमें 3 आधार बने। प्रथम आधार ये है, बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 की नियमावली 15 के तहत सरकारी सेवक को विदाई समारोह करने की अनुमति नहीं है। अगर अनौपचारिक किस्म का कोई ऐसा होता है तो उसकी पूर्व अनुमति भी सरकार से लेना जरूरी होता है। इस संदर्भ में उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली थी, इसके दोषी हैं वो। दूसरा, इसमें जो गिफ्ट आदान प्रदान किए गए थे और वो भी बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 की धारा उपनियम के नियम 14 का उल्लंघन है, जो गिफ्ट को डिफाइन करती है। और चूंकि इस संदर्भ में गिफ्ट कितने रुपए के थे इसका अलग से मूल्यांकन भी किया जाएगा और उनकी जो श्रेणी है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास सी, जो ऑफिसर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें कर्मचारियों की सरकारी, तो उसमें हर व्यक्ति को कितना अलाउड है उसके हिसाब से देखा जाएगा, अलग से इसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा इन पर जो तीसरा आधार बना है कि वहाँ पर जो थाना पर लोग उपस्थित हुए थे उसमें 3 बड़े अभियुक्त थे और उन पर कई केसेज दर्ज हैं। विशेषकर एक अभियुक्त शराब माफिया है, एक बालू माफिया भी है, एक भू माफिया भी रहा है और उन पर बीएनएसएस की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्की हेतु भी प्रावधान किया गया था, जो माननीय न्यायालय में चल रहा है। वो भी थाने पर उपस्थित था और उनको गिफ्ट देते हुए उसमें फुटेज में दिख रहा है। इससे सामुदायिक पुलिसिंग की भावना कमजोर होती है, साथ ही साथ जनता में जो पुलिस का भरोसा है उसको भी ठेस पहुंचती है और इस संदर्भ में भी इनको दोषी पाया गया है। अभी तत्कालीन विक्रम थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इस संदर्भ में अग्रतर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना को भेजी जा रही है और इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करें। इसमें मैं आपको जैसा कि अभी बताया स्पष्ट कर दूं कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वी आर पब्लिक सर्वेंट, हम सरकारी लोक सेवक हैं और उसके लिए बिहार सरकार सेवक नियमावली 1976 संचालित है, उसके तहत उसका पालन करना अनिवार्य है। और उसमें ही एक नियम है 15, जो विदाई समारोह आत्मसम्मान हेतु प्रशंसा पत्र प्राप्त करना या अन्य कोई भी चीज़ प्राप्त करना से संबंधित है, वो स्पष्ट तौर पर इसकी मनाही करता है। ऐसा कोई भी कृत्य सरकारी सेवक द्वारा नहीं किया जाएगा। इस तरह का जो कल्चर है कि जब ट्रांसफ़र होता है उसमें अमूमन देखा जाता है कि आप ये सब करते हैं, विदाई समारोह आयोजित किया जाता है, वो उस
नियमावली का उल्लंघन है, नियम 15 का। और उसमें कुछ क्लॉज हैं इस चीज़ के कि उसमें पूर्वानुमति लेनी चाहिए अगर वो अनौपचारिक किस्म का है तो इस संदर्भ में भी ये भी एक विषय है कि वो औपचारिक था अनौपचारिक, तो अनौपचारिक तो दिख नहीं रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, वो औपचारिक ही है। दूसरा उसमें यह है कि अनौपचारिक है तो उसकी भी पूर्वानुमति सरकार के स्तर से दी जाए। सिर्फ इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अनौपचारिक स्तर पर आप जाते हैं तो अपने जो सीनियर पदाधिकारी हैं या जूनियर पदाधिकारी हैं या आपका स्टाफ है उसके साथ आप कर सकते हैं। बट इस तरह से विदाई समारोह आयोजित करना कि आपको ऐसे ट्रीट किया जाए कि आप लोक सेवक के ओहदे से बड़े हो गए हैं, और वो गलत है। साथ ही साथ नियमावली के तहत आपको अनामिता के सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते इनको दोषी पाया गया है। तो सुना आपने कि थानाध्यक्ष के खिलाफ जो रिपोर्ट तैयार हो गई है कि आखिर इनके सामने बालू माफिया भी हैं, शराब माफिया भी हैं, भू माफिया भी हैं, और ऐसे ऐसे जो माफिया हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है, वो माफिया आकर थानाध्यक्ष महोदय को गिफ्ट दे रहे हैं। तो ऐसे में जो बताया गया है जो कि सरकार सेवक नियमावली जो है उसका उल्लंघन किया गया, और इसमें जो है उपहार जो उन्हें मिला है अब उसका भी मूल्यांकन किया जा रहा है कि कितने का उपहार दिया गया थानाध्यक्ष महोदय को। इसके अलावा थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त व्यक्ति एक लोक सेवक है। तो ऐसे में बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के नियम 15 के तहत सरकारी सेवक को विदाई समारोह की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुमति नहीं है। इस संदर्भ में उन्हें दोषी पाया गया। इसके अलावा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उपस्थित थे जो सामुदायिक पुलिसिंग की भावना के साथ साथ आम जनता में पुलिस के भरोसे को कमज़ोर करती है। तो इस संदर्भ में जो थानाध्यक्ष थे तत्कालीन विक्रम के जिन्हें दोषी पाया गया, अब उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस के बाद जो सिटी एसपी जो वेस्ट हैं भानु प्रताप सिंह ने इस मामले को सीनियर एसपी पटना के पास भेज दिया है और इस मामले में जो है कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। थानाध्यक्ष की अगर यूँ कहा जाए कि करतूत निकलकर सामने आई है, माफिया से साठगांठ की जो तस्वीर है वो उजागर हो गई है, और उसके बाद अब थानाध्यक्ष महोदय के नपने की बारी आ गई है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।